छांगा मांगा के जंगल में एक आदमी ने ऐसा देसी ढाबा समोसों और पकोड़ों का बना डाला कि देखने वाले हैरान रह जाएं। समोसों, पकोड़ों और टिक्कियों का ऐसा कमाल का जायका कि पूरे पाकिस्तान से लोग इसके पास समोसे और पकोड़े खाने आते हैं। मेरा जाती एक ज़हन सी कि मैं ना अपना कारोबार करा। अच्छा, ते फिर अपने कारोबार वास्ते ज्यादा वसाइल भी नहीं सी। ये स्टार्ट किन्ने पैसों तो लिया सी ते अज माशाल्लाह किवें रोजगार जा रहे? 26 तो 27 समोसियां का स्टार्ट सी। 15 रुपए समोसे की कीमत सी। अच्छा, 10 साल इस तो पहले टाइम सी ते कल्ला मैं काम करना सा। 2 साल तक मैं कल्ले ने मेहनत की। तहसील चूनिया, तहसील पत्तों की हाँ। ये इन कोने कोने च लोग तशरीफ लेके आते हैं। हत्ता कि मेरे कच्चे समोसे दूर दूर तक भी जाते हैं। रेडी सी और इतने कोई पौधा नहीं सी, कोई साया नहीं सी, एक कपड़ा सी और उनके थले मैं इस तरह सिर थले दे के खड़ा होना सा। लोग ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ आइटम पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे देसी ढाबे पर लेके आया हूँ जहाँ के समोसे आपको इतने कमाल के टेस्ट के साथ मिलेंगे कि आपने ज़िंदगी में ऐसे समोसे और पकोड़े और टिक्कियाँ आपने कभी नहीं खाई होंगी। ये ऐसी जगह पर ढाबा मौजूद है जहाँ पर इसके आसपास कोई आबादी नहीं है और कोई घर नहीं है। इसके साथ एक छोटी सी प्यारी सी नहर चल रही है और इसके आसपास सारी फसलें हैं और दूर दूर से लोग यहाँ के समोसे, पकोड़े और इसके साथ टिक्कियाँ खाने आते हैं। इसका माहौल कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, आइए आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, मेरे साथ आइएगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये वो वाला ढाबा है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये ढाबा पत्तों की और चूनिया के दरमियान में मौजूद है और यहाँ पर इसके आसपास कोई आबादी नहीं है। लोग दूर दूर से यहाँ पर इनका जायका इतना कमाल का है कि इनके समोसे खाने आते हैं। आइए आपको अंदर का टेस्ट दिखाते हैं। अगर मैं आपको सीटिंग की बात करूं तो 3 जो है इन्होंने पोर्शन बनाए हुए हैं छोटे छोटे, जहां पर आपको देखकर आपको बैठकर एक स्टैटिक माहौल आपको पूरा नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा सेटअप है, हल्का सा पंखा लगा हुआ है और इसके साथ नेचुरली आपको ये देखें पीछे इतना कमाल का आपको जो है ये माहौल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी बड़े रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं मिलेगा। आइए आपको मैं दूसरे पोर्शन के ऊपर लेके चलता हूँ कि वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ का क्या स्टाइल है और कितना जो है बैठ के वहाँ पर मज़ा आता है। ये जी ऊपर जा रही है छोटी सी सीढ़ियाँ हैं और इसके ऊपर जो है हम जाते हैं छत के ऊपर, क्या इनका सीन है। ये छोटा सा ये दरख्त आप देख सकते हैं कि इसके आसपास सारे दरख्त हैं, इनको छाँव की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं और दूर दूर से लोग जो हैं दोस्त वो खाना शाना खाने आते हैं। ये दूसरी साइड मेरा कैमरा मैंने अगर आपको दिखाए तो वो देख सकते हैं कि आसपास सारे ही जो है यहाँ पर दरख्त हैं और दरख्तों के साए के अंदर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और गर्मी के अंदर जो माहौल आपको मिलता है ना, वो आपको मेरे ख्याल से किसी बड़े रेस्टोरेंट, किसी बड़े शहर के अंदर भी आपको नहीं मिलता है। ये आप देखें कि इस वक्त बिल्कुल हम तीसरे पोर्शन के ऊपर आ गए हैं और तीसरे पोर्शन के ऊपर आप माहौल देख सकते हैं कि कितना कमाल का माहौल है। ये व्यू आप चेक करें बैकग्राउंड का, ये कितना कमाल का व्यू है। इस व्यू के अंदर आप दूर दूर तक आप जो फसलें देख रहे हैं, कितना कमाल का माहौल है। इस व्यू के लिए आपको जितने जो है किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप जाएं तो आपको ऐसा माहौल एक तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा और पेड होगा। ये छोटा सा सेटअप ये दिखाएं, छत के ऊपर हम आ गए बिल्कुल, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये कमाल का माहौल है जी। तो नाज़रीन, इस ढाबे के मैं आपको ऑनर से मुलाकात करवाता हूँ, उनसे हम जानते हैं कि ये आइडिया इनके पास किस तरह आया, कहाँ से लोग इनके पास इनका जायका टेस्ट करने आते हैं। एक जंगल के अंदर, एक भरे जंगल के अंदर आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस उसको आगे लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, की हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हो जनाब जी। अपना नाम की है? इशफाक अहमद मेरा नाम। माशाल्लाह इशफाक अहमद साहब, माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ नाम बड़ा सुना है, ਤੁਹਾਡੇ चर्चे भी बड़े सुने ने, नाल ਤੁਹਾਡੇ समोसे पकोड़े टिक्कियां दे भी बड़े सुने ने। ये ਤੁਹਾਡੀ कामयाबी दा ये ਜਿਹੜੀ मशहूर होई है ना चीज़ां, इनदा की राज है? इंदा रास्ता अल्लाह पाक दी तरफों इनाम है और उन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह इज्जत भी रिज़्क भी इस जगह ते बेपनाह दिता। और माशाल्लाह अरसा 10-11 साल तो इत्थे बैठे हैं और माशाल्लाह लोग दर जोग दिन ब दिन जिस तरह कह लो कि दिन दुगनी रात चुगनी दुनियावी तरक्की अल्लाह दे रहा है ते माशाल्लाह असीं भी खुश हाँ और कस्टमर भी साडे खुश ने। इशफाक अहमद साहब, ये आइडिया ज़हन विच किवें आया कि एक भरे जंगल दे विच तुसीं दुकान खोली
ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ 1000 ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? देखो मैं बेरोजगार सा, लाहौरों में आया सा, लाहौर में काम करना सा। अच्छा। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਨਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਗੋ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੌਬ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ 6-7 ਸਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਢਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਜੀ 6 ਕੁਰਸੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਸੀ। ਤੇ 26 ਤੋਂ 27 ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ। 15 ਰੁਪਏ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ ਮੇਰੀ 700 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ 1800 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤਨੇ ਸਮੋਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਤੋ ਕੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਸਮੋਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ 50-50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਦਾ ਖੁੱਲਾ ਨਲਕਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਕਮ ਸਮੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਪਕੌੜਾ, ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ, ਸਾਦਾ ਟਿੱਕੀ, ਕਬਾਬ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨੇ, ਬੋਤਲ ਚਾਏ, ਸਮੋਸਾ, ਫਰਾਈ ਨਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੜਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਡੇਲੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਕੱਲਾ ਪਿਓਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਚਲਾਣੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਇਹ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੇੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਔਰ ਬਗੈਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਵਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਹੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਛੱਤਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇਸੀ ਵਿਊ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ?
देखो जायके की जी गल है ना जी, कारीगर बड़े माशाल्लाह मेरे तो अच्छे ही ने, तकरीबन सारे ही अच्छे ने। ते ये आलू, ये मैदा, ये घ्यो, तेल, जिन्हें भी मसाले ने बाजारों आम मिल जाते हैं, हर बंदा बना भी सकता है। ये कुदरती अल्लाह पाक की तरफों इनाम है कि अल्लाह पाक ने मैनू चुनिया इस जगह ते, और लोगों नू मेरे हिसाब नाल मेरी इस आइटम के नालों माहौल ज़्यादा पसंद है, तो माहौल नालों ज़्यादा मेरी आइटम पसंद है, क्योंकि लोगों नू इस तरह दी चीज़ां, इस तरह सॉलिड किस्म का रायता और नारदाने की चटनी, बेहतरीन बरीक सलाद, इमली आलू बुखारे की चटनी और सरों के तेल और इस तरह की सिटिंग च ਤੁਹਾਨੂੰ फील नहीं होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मी है सर्दी के ਵਿੱਚ इंशाल्लाह कोशिश करी दी गर्म दे दी दा माहौल। अच्छा तो मैनू ये दसो कोई दूरों या कोई शहरी लोग आए हो कि उन्हें क्या हो कि यार इतने तो कमाल का एक बंदा 50 रुपए के समोसे च इन्ना कमाल का माहौल दे रहा है, तो उन्हें कोई आके मैसेज दिता हो या कि तू किसी होर इलाके तो लोग आया हो या मैं माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ इस चैनल के तवसल नाल माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ भी मेहरबानी कि तुसी सानू लोगों तक पहुँचा रहे हो। तो मेरे को मैनू पता है कि 3 दफ़ा तो 3 MPA जड़े ने प्लस प्रोटोकॉल के नाल नान टिक्की वास्ते समोसे वास्ते आए। साढ़े कोल गिलन नर्सरी है, लोग अपनी सोसाइटियां वगैरह कटते हैं, उन्होंने को बतौर मेहमान आते हैं, तो लोग हैजे खाने वास्ते मेरे को लैके आए हैं, तो मैनू भी दिली खुशी हुई कि माशाल्लाह लोगों ने सानू पसंद किया। तो शहर पत्तों की शहर चूनियाँ किसी किस्म का कोई भी डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, जिन्हें भी दुकानदार हजरात ने विद फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर बंदा आया है। ठीक है अशफाक अहमद साहब, मैंने ये दसो कि नौजवानों की मशवरा दोगे ਜਿਹੜੇ बेरोजगार फिरते हैं, हालांकि पढ़े भी काफ़ी ज़्यादा है, BA किया है, MA किया है, तुसी माशाल्लाह एक रोज़गार अच्छा कमा रहे हो, तो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, की वजह है? मैं बिल्कुल मुखलसाना और साथियों को गुजारिश करके कि जेडे बेरोजगार साथी ने वो कोशिश करने, रोड है ये रोड कोई आखिरी एक रोड नहीं सी जेड़ा चूनियां पत्तों नूं जांदा और उहदे ते मैं बैठ गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान च और पंजाब च तहसील चूनियां पत्तों की कसूर दे विच बेशुमार रोड ने। लोग लाजमी अपना कारोबार करन, अगर एक समोसे का ही करना है तो मैं बेलौस होने वास्ते हाज़िर हाँ। ठीक है, मेरा नंबर, मेरे नाल रबता करन और मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगा बंदे नूं परख के उहदे नाल गपशप करके कि अगर वो इस काबिल है और वो ज़रूर एक कारोबार करे, लाजमी करे और मुनाफा बख्श कारोबार है और उस बंदे का इंशाअल्लाह ताला घर वास्ते बेहतरीन कारोबार है। जी नाजरीन, ये आपने देखा कि एक ऐसा मैट्रिक पास जो सरकारी बंदा था, जिसकी सरकारी जॉब थी, उसके बाद उसने एक सड़क किनारे जंगल के अंदर अपना समोसों का कारोबार शुरू किया। आज ये बेहतरीन रोज़गार कमा रहा है और ऐसा कमाल का व्यू और जायका आपको दे रहा है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।